बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आपकी रिस्पेक्टेड मैम आज एक न्यू लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्रीहेंशन स्किल्स के बारे में। मेरा पहला सेक्शन जो था वो प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में था, दूसरा सेक्शन जो है वो कंप्रीहेंशन स्किल्स के बारे में। अगर आपने प्रेजेंटेशन स्किल्स वाला जो टॉपिक है वो मिस कर दिया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आपके पास मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सब आ जाएंगी और आप उनसे इन्फॉर्मेशन ईजीली ले सकते हैं। तो अपने इस कंप्रीहेंशन स्किल के पैसेज को अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। कंप्रीहेंशन स्किल के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हमें कंप्रीहेंशन का मीनिंग और इसकी यूटिलाइजेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस हवाले से हमारे पास कंप्रीहेंशन का मीनिंग क्या है? कंप्रीहेंशन मीन द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। कंप्रीहेंशन मीन द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग। कंप्रीहेंशन का मतलब है ऐसी एबिलिटी, ऐसी सलाहियत अपने अंदर होना जिसके ज़रिए आप कोई चीज़ सीख सकें, समझ सकें। इट इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड टेक्स्ट मीनिंग। ये आपकी सलाहियत है जो आपको बताती है कि टेक्स्ट का मतलब क्या है, एंड टू इंटीग्रेट विद व्हाट द रीडर ऑलरेडी नोज़, और उन चीज़ों के साथ कम्बिनेशन बनाती है कि जो ऑलरेडी रीडर जानता है उस सब्जेक्ट के बारे में, उस चीज़ के बारे में। ज़ाहिर बात है कंप्रीहेंशन के हवाले से बात करिए तो ये रीडिंग एंड राइटिंग से ही मुंसलिक बात है। तो हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है द रीडिंग स्किल्स के बारे में कि रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ रीडिंग? रीडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। रीडिंग जो है वो सबसे ज़रूरी हिस्सा है इंग्लिश लर्न करने के टाइम, इंग्लिश लर्न करने के लिए। दिस गाइड टू हाउ टू इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स विद हेल्प यू इम्प्रूव रीडिंग बाय यूजिंग स्किल्स यू यूज़ इन योर ओन लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज में ही ऐसी स्किल्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आप कोई भी लैंग्वेज अच्छे तरीके से बोल सकें। रीडिंग स्किल्स रेफर टू द स्पेसिफिक एबिलिटीज़। रीडिंग स्किल्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक एबिलिटी से बिलोंग करती हैं दैट अनेबल्स अ पर्सन टू रीड विद इंडिपेंडेंस, जो लोगों को आज़ादी से पढ़ने में हेल्प करती हैं, एंड टू इंटरेक्ट विद द मैसेज, और मैसेज के साथ भी इंटरेक्शन कायम करती हैं। स्टूडेंट एट द यूनिवर्सिटी डू अ लॉट ऑफ रीडिंग अनलाइक इन सेकेंडरी स्कूल्स। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी, सेकेंडरी सेक्शंस के स्टूडेंट भी बहुत सारी रीडिंग के पैसेजेस के थ्रू गुजरते हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक पाकिस्तान में यहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉमन है कि जिसमें रीडिंग का जो आंसर है वो सबसे ज़्यादा रहता है। Some tips to help in having good reading skills are active reading and styles of reading. आपको कुछ टिप्स दी जाएंगी कि अच्छी रीडिंग किस तरीके से की जा सकती है। बिल्कुल, आज हम अपनी इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिनके ज़रिए हम अपनी रीडिंग स्किल को बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम रीडिंग के बारे में और मज़ीद जानते हैं। रीडिंग इज़ नॉट अ सिंपल पैसिव प्रोसेस। ये कोई आसान प्रोसेस नहीं है। मतलब आप बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद रीडिंग बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी से पढ़ लिया एंड दैट्स इट। नो, इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस। ये एक सुस्त अमल है जो कि काफ़ी लंबे अरसे तक चलता है, क्योंकि हर एक वर्ड का मीनिंग उसके कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। रीडिंग इज़ अ कम्प्लेक्स इंटरेक्शन। ये बहुत ही मुश्किल इंटरेक्शन है बिटवीन द टेक्स्ट एंड द रीडर, रीडर और टेक्स्ट के दरमियान। शेप बाय द रीडर्स प्योर नॉलेज। जितने भी लोग उसको पढ़ रहे होते हैं उनके पुराने नॉलेज से ये लिंक्ड होता है, एंड एटीट्यूड, और उनके एटीट्यूड के साथ भी अ प्रोसेस ऑफ अ लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब है लैंग्वेज सीखने का अमल, कम्युनिकेशन, बातचीत करने का अमल, एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़, कि हम अपनी जो मालूमात है और आइडियाज़ हैं जो हमारे माइंड में, हम उनको दूसरों से कैसे शेयर कर सकते हैं। तो रीडिंग हमें इन तमाम प्रॉस्पेक्ट्स की तरफ भी बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दिलाती है, टेंशन भी दिलाती है और अट्रैक्टिव भी लगती है इस मामले में। वाई डू पीपल रीड? लोग क्यों पढ़ते हैं? टू गेट इन्फॉर्मेशन, मालूमात हासिल करने के लिए। फॉर प्लेयर, दिलचस्पी के लिए भी पढ़ते हैं लोग। What do people read? लोग ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ना पसंद करते हैं? न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, डायग्राम्स, मैप्स, लेटर, मैनुअल्स, इंस्ट्रक्शन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब चीज़ें जो आपको स्लाइड में लिखी हुई नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ये सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीड आउट करना पसंद करते हैं। ठीक है,
रीडिंग इज़ द एक्टिव प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्रिंट एंड ग्राफिक टेक्स्ट। आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब भी हम कोई न्यूज़पेपर देखते हैं तो उसके अंदर प्रिंटेड राइटिंग भी होती है लिखी हुई, और ग्राफिक मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ पिक्चर्स वगैरह भी बनी हुई होती हैं जो कि एलाबोरेट कर रही होती हैं उसके मीनिंग को। तो रीडिंग इज़ एक्टिव प्रोसेस, एक एक्टिव प्रोसेस है अंडरस्टैंड करने के लिए उस टेक्स्ट को, उन पिक्चर्स को। रीडिंग इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस, उसके साथ साथ रीडिंग एक सोचने का अमल भी है। अफेक्टिव रीडर्स नो दैट व्हेन दे रीड what they read is supposed to effective readers know what they read read is supposed to make sense। क्या पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए और कौन सी चीज़ पढ़ाई से रिलेटेड उनको सेंस डेवलप कर सकती है। द मॉनिटर दे अंडरस्टैंडिंग and when they lose the meaning of what they are reading, they often unconsciously select and use a reading strategy such as rereading or asking a question। जो भी effective readers होते हैं उनकी एक टेक्निक होती है, जब वो किसी चीज़ को कॉन्शियसली जज नहीं कर पाते तो वो उसकी री-रीडिंग करते हैं, दोबारा से पूछते हैं, दोबारा से उसके बारे में सवाल करते हैं या उसको दोबारा पढ़ के देखते हैं। That will help them reconnect with the meaning of the text। ये चीज़ उनको जोड़ती है किस चीज़ के साथ, दोबारा उस टेक्स्ट के साथ जो वो लोग रीड आउट कर रहे होते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा जब भी कोई आप टेक्स्ट पढ़ते हैं किसी भी स्टोरी से रिलेटेड, तो वो स्टोरीज़ अक्सर आपको अपने साथ बिल्कुल एक इमेजिनेशन की दुनिया में ले जाती हैं, जहाँ पे आपका एक बिल्कुल एक रिलेशन सा कायम हो जाता है उस टेक्स्ट के साथ। आपको लगता है कि जो वर्ड्स आप पढ़ते जाएंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मीनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, यू कैन एन्जॉय दैट एज वेल। सो उस हवाले से जो रीडिंग है वो एक एक्टिव प्रोसेस है और एक थिंकिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। टाइप्स ऑफ रीडिंग। हमारे पास कितनी टाइप ऑफ रीडिंग्स होती हैं, कितने टाइप ऑफ रीडिंग हम करते हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, इंटेंसिव रीडिंग होती है। एक्सटेंसिव रीडिंग का क्या मतलब है रीडिंग इन ऑर्डर टू गेन अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट। रीडिंग इन ऑर्डर टू गेन अ जर्नल ओवरव्यू, एक जस्ट जर्नल ओवरव्यू। हम बाज़ औक़ात कोई बहुत लंबा टेक्स्ट पढ़ने की बजाय उसके मेन पॉइंट्स को जल्दी से देखते हैं एंड हम उसका आइडिया ले लेते हैं जल्दी से। इंटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, हम हर एक वर्ड को वर्ड बाय वर्ड, वोकैबुलरी बाय वोकैबुलरी, ग्रामर बाय ग्रामर, हर एक चीज़ को एनालाइज करते हुए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स कौन सी होगी, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव मीन्स overview and intensive careful detailed reading। Now next is what are the skills that are involved in reading comprehension। ऐसे कौन से स्किल इन्वॉल्व होते हैं रीडिंग करने के टाइम पे जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये चीज़ नहीं पता होती कि ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो कि अल्लाह ताला ने भी उनके अंदर डेवलप किए हुए हैं, जो उनको हेल्प करते हैं नॉलेज गेन करने के लिए। सो ऐसे स्किल्स जिनको हम इन्वॉल्व करते हैं अपने रीडिंग के दौरान या हमें उनकी ज़रूरत होती है। स्किल नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इंफॉर्मेशन। जो ओवरव्यू में, एक्सटेंसिव व्यू में आपको नज़र आ रही है इंफॉर्मेशन, उसको गेन करना। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना। डिड्यूसिंग द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर लेक्सिकल आइटम्स। ऐसे वर्ड्स जो कि आपके लिए अनफेमिलियर हैं उनको डिड्यूस करना, उनको डिडक्ट करके आगे चलना, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग रिलेशन विद इन द सेंटेंस, हर वर्ड का अपने जुमले में दूसरे वर्ड के साथ कैसा रिलेशन है। अंडरस्टैंडिंग रिलेशन बिटवीन सेंटेंसेस, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ किस तरीके से जुड़ रहा है और वो क्या मीनिंग पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है। तो रीडिंग के लिए हमें ये स्किल्स की ज़रूरत होती है। रीडिंग इन्वॉल्व्स अ वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड स्ट्रैटेजीज। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटे स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती हैं, कितनी तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं। हम यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही वाइड अम्ब्रेला है जिसके अंदर आपको मल्टीपल वैरायटीज़ मिलेंगी कि किस तरीके से आप जो है ना वो स्ट्रैटेजीज़ अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो फर्स्ट स्ट्रैटेजीज़ में यहाँ पे आपके पास एक चार्ट की सूरत में स्लाइड में नज़र आ रही है आपको, वो लेकर आई हूँ, वो है रिकग्नाइजिंग। सबसे पहले रिकग्नाइज़ करें। आपका जो टाइटल है वो आपसे क्या कहना चाहता है, क्या आपने प्रीवियसली कभी कुछ इसके बारे में पढ़ा है, अगर पढ़ा है तो उसका क्या वो मीनिंग था, क्या उसका मेन आइडिया था, क्या थीम थी। फिर उसके बाद डिड्यूसिंग पे आ जाएंगे। डिड्यूसिंग मैंने अभी आपको बताया है कि जो वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स हैं, ज़रूरी तो नहीं है हर इंसान जो है वो पूरी डिक्शनरी अच्छे तरीके से याद करके आए। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम डिड्यूसिंग का वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए कि हम अपनी वोकैबुलरी के ऐसे अल्फाज जो हमें नहीं पता है हम उनको साइड पे नोट टेकिंग में लिख लेंगे और फिर उसके बाद हम एट द एंड जब अपनी स्टडी ख़त्म कर लेंगे कि हमने ये पैराग्राफ या 2 पेजेस पढ़ लिए, अब हम उसके जो डिड्यूस किए हुए वर्ड्स थे उनकी
मीनिंग्स भी वोकैबुलरी में ढूंढ लेंगे और इस तरह हमारी वोकैबुलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन रीडिंग के दौरान अपने आप को उन वर्ड्स के साथ डिस्टर्ब नहीं करते। अंडरस्टैंडिंग समझ डेवलप करना अपने अंदर, क्या आपको वो टेक्स्ट की समझ आ रही है, क्या वो जो सेंटेंसेस का कम्बिनेशन है समझ में आ रहा है। आइडेंटिफाइंग, और फिर उसके बाद उनकी शिनाख्त करना। शिनाख्त मीन जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस को कुछ सपोर्टिंग आइडिया दे रहा है, यू मस्ट नो अबाउट इट। सो द नेक्स्ट थिंग इज डिस्टिंग्विशिंग। यू मस्ट नो कि अगर एक पैराग्राफ आपके पास आया है और दूसरा पैराग्राफ, तो फर्स्ट पैराग्राफ में वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरे पैराग्राफ में आपको कोई और डिटेल दे रहे हैं सेम टॉपिक से रिलेटेड। यू मस्ट डिस्टिंग्विश इट, आपको पता होना चाहिए। एंड देन यू कैन एक्सट्रैक्ट, यू कैन गेट द मेन आइडिया ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सेलिएंट पॉइंट्स। आप ऐसे पॉइंट्स इकट्ठे कर लेंगे, मेन आइडिया इकट्ठा कर लेंगे जो टेक्स्ट आपने पढ़ा है, जो आपके लिए बहुत ही आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। हम और भी स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं, वन बाय वन हम वो स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस करते जाएंगे। अब हम एक अच्छे रीडर की स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं। जो बहुत अच्छे रीडर्स होते हैं वो क्या काम करते हैं ऐसा कि उनको रीडिंग बहुत अच्छी आती है, टेक्स्ट की समझ बहुत अच्छी आती है, और जब उनसे पूछा जाए उसी टेक्स्ट से रिलेटेड तो वो इतना ज़बरदस्त समराइज़ करते हैं कि हम लोग हैरान हो जाते हैं। तो हमें उनकी वो स्ट्रैटेजीज़ भी हमने ग्रैब करनी है ना। तो उन इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ को हम देखेंगे। अब उसमें है बिफोर रीडिंग, ड्यूरिंग रीडिंग एंड आफ्टर रीडिंग। अब पहला ऐसा वो क्या काम करते हैं जिससे उनकी नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होती है टॉपिक से रिलेटेड, टाइटल से रिलेटेड। तो नंबर 1 है आपके पास प्रियोर नॉलेज। आप सबसे पहले अपना पहले वाला नॉलेज इस्तेमाल करें, टाइटल का कंपैरिजन निकालें। ये शायद मैंने 5 क्लास में पढ़ा था, हाँ शायद ये मैंने 8 क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पर आप अपनी प्रियोर नॉलेज का एक रस्सा बना लेते हैं, एक मेन आइडिया बना लेते हैं। इट इज़ अ ईजी वे whenever you start from the title which you already know. मेक प्रेडिक्शंस। आप उस टाइटल के बारे में, अगर आपको नहीं पता है उस प्रेडिक्शन के टाइटल के बारे में, तो आप प्रेडिक्शंस करना शुरू कर दें। मेरा ख्याल है कि ये किसी बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हो सकता है ये उस बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हो जो 9/11 में क्रैश हुई थी, या हो सकता है ये उस प्लेन के बारे में बात कर रहे हों जो कि कराची से लाहौर की तरफ फ़्लाइट थी या लाहौर से कराची की तरफ। तो इस तरह करके आप अपनी प्रेडिक्शंस डेवलप कर सकते हैं। Preview the text by skimming and scanning. Now what is skimming and what is scanning? Skimming means जो आपके पास बहुत ही मेन पॉइंट्स हों, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको दे रहे हों। और स्कैनिंग, एक दफ़ा नज़रों से अच्छे तरीके से पूरे टेक्स्ट को स्कैन कर लेना कहीं इसमें कोई और मेन पॉइंट तो नहीं है। तो हम स्किमिंग एंड स्कैनिंग के ज़रिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल के साइड पे कर लेते हैं, और इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक इफेक्टिव रीडिंग वाली क्वालिटीज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट इज़ ड्यूरिंग रीडिंग। अब रीडिंग के दरमियान में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने अंदर क्वेश्चंस डेवलप करने चाहिए। हमें बार बार ये चीज़ सोचनी चाहिए, क्यों ऐसा क्यों हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर कैसे हो गया। इस तरह के क्वेश्चन डेवलप करने से इंटरेस्ट इंक्रीज होगा और आपको रीडिंग में मज़ा आएगा। थिंकिंग अबाउट, आप उसके बारे में सोचें, अपने आइडियाज़ की भी रिफ्लेक्शन में उन चीज़ों को एनालाइज करें, ठीक है। आफ्टर रीडिंग दे, अब रीडिंग के बाद जो इफेक्टिव रीडर्स हैं वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट अपॉन द आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन इन द टेक्स्ट। उनका जो आइडियाज़ इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने गैदर किए होते हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं टेक्स्ट के अंदर, उनको रिजल्ट उनका मिलना शुरू हो जाता है। रिलेट करते हैं अपने ओन एक्सपीरियंस के साथ, क्लैरिफाई करते हैं उन तमाम वर्ड्स के मीनिंग्स को, अपनी समझ को, अंडरस्टैंडिंग को जो उन्होंने टेक्स्ट से डेवलप की है। एक्सटेंड देयर अंडरस्टैंडिंग इन क्रिटिकल एंड क्रिएटिव वेज। वो क्रिटिकल भी होते हैं, तनकीदी भी होते हैं, और क्रिएटिव वेज भी, और अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करना भी जानते हैं। तो क्रिएटिविटी भी अपने अंदर वो डेवलप करते हैं। यहाँ तक बच्चे बात होगी इफेक्टिव रीडर्स के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं ऐसी स्ट्रैटेजीज़, इसी तरह की हम लोग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से जो स्ट्रैटेजीज़ आपको अच्छी लगें आप वो एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉर योर पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल असाइनमेंट। प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज़। अब प्री रीडिंग स्ट्रैटेजीज़ कौन सी होती हैं, जब रीडिंग करने लगे हैं उससे पहले हम क्या करें, टाइटल।
तो सबसे पहले हमारे पास टाइटल क्या है, व्हाट डज इट मीन, टाइटल हमसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमारी जो प्रीवियस नॉलेज है क्या वो इस टाइटल के बारे में कुछ जानता है। व्हाट काइंड ऑफ पैसेज इज इट, ये किस तरह का पैसेज है, या हमें फ्लैशबैक दे रहा है, या फ्यूचर के बारे में बात कर रहा है, या ये हमें जो है वो प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में गाइड कर रहा है। क्योंकि डिफरेंट किस्म की राइटिंग्स होती हैं, उसके अंदर डिफरेंट तरह के वे ऑफ एक्सप्रेशन भी होता है लिखने के हवाले से। वेयर इज़ द स्टोरी सेट, सेटिंग भी पता होनी चाहिए। हु आर द मेन कैरेक्टर्स, कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं। व्हेन इज़ इट सेट, और ये कब सेटिंग इसकी हुई, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, पास्ट में। स्किम रीड का मतलब, अब जैसे हमने स्किमिंग पहले पढ़ा है ना, अब यहाँ पर हम उसको ज़रा डिटेल में पढ़ रहे हैं। स्किम रीड टू pick out the gist of the passage and any vocabulary you can understand from a first reading. To pick out the gist of the passage. जिस्ट का मतलब होता है खुलासा, समरी, ठीक है। आप अपने पैसेज में से सबसे पहले जो चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं उसकी एक शॉर्ट सी समरी बना के अपने पास रख लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। मेक अ नोट ऑफ वोकैबुलरी, मैंने आपको पहले भी बताया वोकैबुलरी का हम एक नोट बना लेंगे। जो वोकैबुलरी के वर्ड्स हमें नहीं आएंगे हम उनको अच्छे तरीके से स्टडी करके और फिर दोबारा समझ लेंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम हम अपनी वोकैबुलरी यूटिलाइज करेंगे अपने पैराग्राफ में। पे अटेंशन टू एनी पर्टिकुलर ग्रामर फीचर्स दैट यू रिकग्नाइज और बीइंग टेस्टेड ऑन, आप ग्रामर के ऊपर भी फोकस करेंगे। यू हैव टू फोकस ऑन ग्रामर पोर्शन एज वेल। Now these were the pre-reading strategies, okay? Now we are going to talk about while reading strategies. अब while reading strategies जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखना है। आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट आइडियाज़, अच्छे अच्छे जो इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं ख़ास उनको अपने पास आइडेंटिफाई करके लिख लें, या आप अपने पास हाईलाइटर रखें उसे मार्क करते जाएं। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ द टेक्स्ट, आप इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करें कि जो भी उसका पैटर्न है क्या वो क्रोनोलॉजिकल है, क्या वो जो है वो कोई और पैटर्न यूटिलाइज करें, क्या ये ऑर्डर वाइज सीक्वेंस चल रहा है तमाम इवेंट्स का या नहीं चल रहा, पास्ट पहले आ रहा है और फ्यूचर के बारे में बाद में, या फ्यूचर पहले आ रहा है पास्ट के बारे में बाद में बात होगी। आइडेंटिफाई इंडिकेटर्स इन डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब होता है बातचीत, इंडिकेटर्स इशारे, आपको बातचीत और इन इशारों के ज़रिए समझाई जाती हैं कुछ बातें, उसमें फिगुरेटिव डिवाइसेस बहुत कॉमन है, उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नोट टेकिंग, किस तरीके से हम कोई चीज़ लिखते हैं, नोट लेते हैं। आप फॉर एग्जांपल अपने पास एक डायरी रख लेते हैं, कोई भी टेक्स्ट आपको मिलता है पढ़ने के लिए तो आप उसमें नोट टेकिंग करते जाते हैं, साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। वही बात आ गई स्किमिंग, स्कैनिंग। ड्रॉ इन्फ्रेंसेस, इन्फ्रेंस का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, हमने ऑलरेडी टाइटल में डिस्कस किया है कि हम इन्फ्रेंसेस क्रिएट करते हैं। मेक यूज़ ऑफ लॉजिक, कॉमन सेंस। Deduce the meaning of unfamiliar, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। Skipping unknown unimportant words. Imagery. What is imagery? Imagery is basically about imagination. Text creates imagination in your mind. Is it true? Yes. जो टेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगर हम उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें तो वो ऑब्वियसली हमारे माइंड के अंदर एक इमेजरी क्रिएट करता है, इमेजिनेशन क्रिएट करता है। मॉनिटर अंडरस्टैंडिंग, आप उसको अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको साथ साथ मॉनिटर करते जाएं, देखते जाएं कहाँ तक बात समझ आ गई, जो बात समझ में ना है उसे रीड कर लें। जी, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोस्ट रीडिंग स्ट्रैटेजीज। ग्रुपिंग, समराइजिंग, पैराफ्रेज, रीरीड, क्वेश्चन, कोऑपरेशन, सेल्फ एवेल्युएशन। इन तमाम पोर्शंस के ज़रिए, सेक्शंस के ज़रिए, पॉइंट्स के ज़रिए यू कैन डू बेटर रीडिंग एंड यू कैन गेट बेटर रिजल्ट ऑफ द रीडिंग एज वेल। The next thing is reading strategies, understanding meaning from the context. अब बहुत सारे बच्चे इस बात को लेके परेशान हो जाते हैं कि वो किस तरीके से मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करें। तो मीनिंग को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, व्हाट टू डू व्हेन यू फाइंड अ न्यू वर्ड व्हेन यू आर रीडिंग। अब वही बात आ जाती है कि हमने स्किमिंग, स्कैनिंग करते हुए वोकैबुलरी तो साइड पे कर ली, अब क्या करना चाहिए उसको समझने के लिए कि हमारे पास एक न्यू वर्ड आ गया, उसको हम समझ लें अच्छे तरीके से और उसका जो नेक्स्ट टाइम में यूटिलाइज भी कर सकें। इग्नोर इट, नंबर 1। आप इस चीज़ को लेके परेशान हो गए, इग्नोर इट। इग्नोरिंग का मतलब है आप जब रीडिंग करें उस टाइम पे इग्नोर करें। इट डजंट मीन कि आपने अगर उसको नोट पे लिखा है तो उसको इग्नोर कर दें, नो।
लुक एट इट, उसको अच्छे तरीके से देखिए. कवर इट अप विद योर फिंगर एंड ट्राई टू रीड द सेंटेंस. आप उसको फिंगर से कवर कर दें और फिर अपने सेंटेंस को रीड आउट करें. देखिए आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ में आता है या नहीं आता. थिंक अबाउट द जनरल आइडिया ऑफ द टेक्स्ट. आप उस सेंटेंस से एक जनरल सा व्यू निकाल लें कि क्या कहना चाह रहा है वो सेंटेंस आपसे. And if something else works, you still can't understand the main idea of the text, use the dictionary. और अगर आपको फिर भी लगता है you can't understand it, then final answer is you can use dictionary. Yes. Now we are moving to another strategy, reading for journal meaning. अब जर्नल मीनिंग के लिए हम किस तरीके से रीडिंग को यूटिलाइज कर सकते हैं. प्रोडिक्टिंग, हम पहले प्रोडिक्ट कर लें, प्रोडिक्शंस बनाएं. लुकिंग क्विकली एट द टेक्स्ट बिफोर बिगिनिंग रीडिंग. आप बिगिनिंग करने से पहले किसी भी रीडिंग को यू मस्ट प्रोडिक्ट, यू मस्ट हैव सम प्रोडिक्शंस इन योर माइंड कि अच्छा मैं आज जो है ना ये पढ़ने जा रहा हूँ, आज कोई सस्पेंस होगा, आज ये इस तरह की कुछ क्यूरियोसिटी अपने अंदर डेवलप करें. देन यू हैव skimming, reading quickly to get a main idea. Find the main idea, understand the writer's principal message. Main idea के ज़रिए जो भी ऑथर है उसकी मेन आइडिया को समझने की कोशिश करें. ये भी रीडिंग स्ट्रैटेजीज में से एक है. प्रिडिक्टिंग एंड प्रीव्यूइंग, अब हम इसको ज़रा डिटेल में लेके चलेंगे. प्रिडिक्टिंग, there are many specific strategies that are used when we read for the main idea. These can signal important main ideas and give us an idea of the gist of the selection. हमने पहले भी बात डिस्कस की है. प्रिडिक्टिंग का मतलब है हमें हेल्प करता है, इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स देता है मेन आइडिया के हवाले से. हेडलाइंस, आपके न्यूज़ में हेडलाइंस आती हैं, ठीक है, वो आपको एकदम से आपके अटेंशन को ग्रैब कर लेती हैं और उनका म्यूजिक भी ऐसा होता है विच कैन अट्रैक्ट यू वेरी वेरी फास्ट. हेडलाइंस, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. आपने किसी भी एस्से में, किसी आंसर में जब हेडिंग्स बनाई हुई हो तो वो आपकी हेल्प करती हैं, आपके रीडर्स को हेल्प करती हैं. आराम से उसको रीड आउट करके उसके मेन बातों को समझा जा सकता है कि आप क्या डिस्कस करने वाले हैं. इलस्ट्रेशंस, कैप्शंस, चेंजिंग्स इन टाइप सेटिंग, इटैलिक्स और बोर्ड. आप अपनी चेंजिंग कर सकते हैं राइटिंग के अंदर कि किस तरीके से का टेक्स्ट रखा जाए जो लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करे, ठीक है. इलस्ट्रेट कर सकते हैं लोगों को, उसको सिंप्लीफाई करके बता सकते हैं. उसमें कैप्शंस ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स लाइक बुलेट्स, कुछ इस तरह की चीज़ें जो कि लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट करें आपके पॉइंट्स की तरफ, मेन आइडियाज़ की तरफ. द नेक्स्ट थिंग इज skimming. Read the title, subtitle and subheadings. Look at the illustrations. Read the first and last sentence of each paragraph. Let your eyes skim over the text, taking in keywords. आपने अच्छे तरीके से सब हेडिंग्स टाइटल को रीड आउट किया, उसको थोड़ा सा इजी वर्डिंग में देखा अच्छे तरीके से. नाउ यू विल रीड द फर्स्ट सेंटेंस एंड द लास्ट सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस भी आपको हेल्प करेगा, एक आइडिया आपको दे देगा कि ये पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में, और लास्ट सेंटेंस भी. Finding the main idea, thinking about the meaning of the whole text. पूरे टेक्स्ट का मीनिंग समझें, सोचें. Try to identify these that connects with each sentence. कोशिश करें तमाम सेंटेंसेस के कनेक्शन को जानने की कि उनको आपस में क्या रिलेशन क्रिएट करें और क्या मीनिंग डिपिक्ट करें. Look for example that might explain the topic. ऐसी एग्जाम्पल्स देखें जो कि आपको टॉपिक से रिलेटेड हों, जो कि आपको समझने में ज़्यादा हेल्प करें. डोंट फोकस ऑन इंडिविजुअल वर्ड्स, सिंगल वर्ड्स के ऊपर फोकस ना करें. वोकैबलरी में जो मैंने आपको बताया है कि साइड पे लिख रहे हैं तो उनके ऊपर ना फोकस करें कि ये वर्ड आएगा तो हम आगे रीड आउट करेंगे, अदरवाइज रीडिंग नहीं होगी. तो आप इंडिविजुअल वर्ड्स को थोड़ा सा साइड पे कर दें. एट द एंड व्हेन यू डन विद रीडिंग यू कैन स्टार्ट फाइंडिंग इट ऑन द डिक्शनरी. Now the next thing is reading for specific information. अब किस specific information के हवाले से हम reading करते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे. Inferences. आपको पहले ही बताया है कि inferences का meaning क्या है, अंदाज़ा लगाना. Understanding something the writer doesn't say directly. उस चीज़ को समझना टेक्स्ट के थ्रू जो कि राइटर डायरेक्टली नहीं कह रहा. Scanning, looking through a text quickly to find specific information. जल्दी से main information तक पहुंचने के लिए it is very important that you go through the text. Now, the next slide is inference. Inference from this picture, from this and from this. Whatever you judge regarding the text, this is basically helping you
to depict the meaning of the text as well. Okay, अब आप इन पिक्चर्स को देखेंगे और इन पिक्चर्स के ऊपर अगर मैं आपको कह देती हूँ कोई टाइटल लिखें, then you can definitely write a title. It can be something like something very interesting. Now this is your task that you have to do it. Inference, अब जरा inference को डिटेल में पढ़ लेते हैं. Look for verb. आप सबसे पहले verbs को देखें, adjectives को देखें, adverbs को देखें. Decide if adjectives are positive or negative. Decide how ideas related to each other. दोनों related जो ideas हैं उनको देखें कि sentence एक दूसरे से कैसे relate करें. Try to imagine what is happening. इस चीज़ को इमेजिनेट करें, ख्याल बनाएं अपने दिमाग में कि क्या चीज़ हो रही है, स्टोरी में क्या बात बताई जा रही है. लुक फॉर क्लूज़. लुक फॉर क्लूज़, उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्लूज़ डिटेक्टिव की तरह ढूंढें कि यहाँ पे स्टोरी क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे जो ऑथर है वो क्या बताना चाह रहे हैं. Scanning, look at any heading, find the section you want. Quickly look for the information you need. Stop reading when you find what you want. Look, need, want. Scanning में आपने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ देखी है? Look for heading, need information and what you want to find. Scanning में आपके पास ये चीज़ें आ जाएंगी. Next is contextual references क्या होते हैं and cohesion devices क्या होती हैं. Understanding how ideas in a text are related. अब आपके पास different किस्म के pronouns, possessive adjective, rhetorical devices और clauses markers आ जाते हैं जो कि आपको help कर रहे होते हैं different sentences को आपस में combine करने की. ठीक है. Pronouns and possessives. अब pronouns और possessives कौन से होते हैं? John gave Jane his book. Now Jane and John is basically a noun. His is a pronoun, but it is used in a possessive case. Possession show कर रहे हैं ना, उसकी किताब जिसके मालिक है, कौन मालिक है? Jane मालिक है. ठीक है, तो दे possessiveness show कर रहे हैं. Rhetorical devices and clauses markers क्या होते हैं जी? Clause markers. Rhetorical devices are used to help reader understand the relationship between the ideas. रेट्रिकल जो होते हैं आपके पास डिवाइसेस वो हेल्प करते हैं आइडियाज़ के दरमियान में इंफॉर्मेशन जो छुपी हुई होती है उसको फाइंड आउट करने के लिए, रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए. सम आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, फॉर एग्जांपल एंड, बट. ये वर्ड्स हम लोग बहुत दफ़ा यूज़ करते हैं, एंड, बट. However, others are much more difficult from a vocabulary point of view. और ऐसी बहुत सारी और भी devices हैं जो कि थोड़ी सी मुश्किल हैं. Thank you so much for listening. I hope you have understood whatever I taught you. So in that case, अगर कोई confusion है तो आप मुझसे communicate कर सकते हैं through comments. I can clarify. और अगर आपको इसके अलावा कोई videos चाहिए regarding information and instruction, you must communicate to respected ma'am. Thank you so much everyone. Take care. Allah Hafiz.